अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मद्दी। आज 12 दिसंबर 2022 है और आज दिन है पीर का। नाज़रीन, पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे से और पाकिस्तान के हवाले से कुछ अहम ताज़ा और बड़ी खबरें हैं, डेवलपमेंट्स हैं, वो आपके सामने रखने जा रहे हैं। एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि दुनिया भर के अंदर जो पाकिस्तान के सफारत खाने हैं उनकी फंडिंग रोक दी गई है। जी हाँ, ये ताज़ा तरीन खबर है कि दुनिया भर के अंदर जहाँ जहाँ भी पाकिस्तान के सफारत खाने हैं और जहाँ जहाँ भी पाकिस्तान का सफारती मिशन है उनकी फंडिंग रोक ली गई है और सफारती एहलकारों को, सफारत खाने के अमले को तनख्वाहें भी अदा नहीं की जा रही हैं। ये ताज़ा तरीन डेवलपमेंट पाकिस्तान से सामने आ रही हैं, जिसका मतलब ये है कि पाकिस्तान अब इस हद तक पहुँच चुका है, यानी इस हद तक दिवालिया हो चुका है कि अब सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें अदा करने के पैसे भी नहीं हैं। इससे पहले हम आपको बता चुके हैं कि पिछले 8 महीनों में पाकिस्तान को 30 अरब डॉलर से भी ज़ायद का नुकसान हुआ है और असासे पाकिस्तान के ख़त्म हो गए हैं। पाकिस्तान के पास जो कराची में खड़े हुए सैकड़ों कंटेनर हैं उनको पैसे अदा करने के लिए पैसे नहीं हैं, डॉलर है ही नहीं। अब बैंकों के अंदर से लोगों ने पैसा निकाल लिए है। जिन लोगों के पास पैसा है उन्होंने सोना ख़रीदना शुरू कर दिया है, क्योंकि उन्हें पता है कि जो कुछ मुल्क के साथ हो रहा है ऐसे में पाकिस्तान की जो करेंसी है वो भी बेवक़्त हो जाएगी, बेमाना हो जाएगी। तो ये सूरत हाल पाकिस्तान की शहबाज शरीफ की इम्पोर्टेड हुकूमत ने कर दी है और यही इमरान खान कहते थे कि पाकिस्तान में तबाही ही तबाही होगी। एक और बड़ी डेवलपमेंट पाकिस्तान से सामने आ रही है कि मुराद सईद, जो इमरान खान की जमात के टाइगर खिलाड़ी हैं और जो शहीद अरशद शरीफ शहीद के साथ भी हुआ करते थे, उनके बड़े अच्छे करीबी थे। अरशद शरीफ को शहीद कर दिया गया। मुराद सईद अरशद शरीफ की शहादत के हवाले से बहुत कुछ जानते हैं। उन्होंने सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी को ख़त लिखा है कि उनकी जान को शदीद ख़तरात लाहिक हैं। उनकी हिफाजत के लिए जो सदर पाकिस्तान हैं वो इक़दामात करें और नोटिस लें। उनको धमकियाँ दी जा रही हैं और ये धमकियाँ इस वजह से कि क्योंकि उनका ताल्लुक़ शहीद अरशद शरीफ शहीद से था और क्योंकि वो बहुत सी चीज़ें जानते हैं, इसलिए उन्हें धमकियाँ दी जा रही हैं। आप जानते हैं इससे पहले अरशद शरीफ शहीद ने भी सदर पाकिस्तान को ख़त लिखा था, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को ख़त लिखा था। अफसोस की बात यह है कि उन पर कुछ भी अमल नहीं हुआ, सुनवाई नहीं हुई और बिल आखिर अरशद शरीफ को शहीद कर दिया गया। अल्लाह ताला मुराद सईद की हिफाजत करे। उनकी जान लेने की कोशिशें हो रही हैं और उन्होंने कहा कि वो मौत से डरते नहीं हैं, लेकिन अपनी जान के हवाले से वो अहम तरीन लोगों को ये बात बता रहे हैं कि कौन उनकी जान के पीछे लगा हुआ है। दूसरी तरफ नाज़रीन किराम, पाकिस्तान के जो सेनेटर हैं 74 साल आज़म सवाती, जिन पर पाकिस्तान के अंदर बेपनाह तशद्दुद किया जा रहा है, इमरान खान ने कहा कि ऐसा तो उन्होंने मार्शल लॉ के दौर में भी नहीं देखा था। जो तशद्दुद बूढ़े आज़म सवाती पर हुआ, इसकी मिसाल पाकिस्तान के 75 साल तारीख़ में कम ही मिलती है और यह जुल्म बेइंतहा जुल्म था, सफाकियत थी। एक सूबे से दूसरे सूबे उन्हें घुमाया गया और आज बताया जाता है कि सिंध के अंदर उनकी अदालत में, हाई कोर्ट में जब केस लगा तो जो सिंध की पुलिस के चीफ थे, आईजी थे, वो काफ़ी तल्ख ज़ुबान इस्तेमाल करते हुए नज़र आए और अदालत के साथ उनका सख्त जुमलों का तबादला भी हुआ और सिंध हाई कोर्ट ने उन पर मज़ीद मुकदमात करने से रोक दिए है कि मज़ीद मुकदमात ना किए जाए। तो एक हद तक आज़म सवाती को रिलीफ सिंध से भी मिलने का इम्कान है, लेकिन बहरहाल पाकिस्तान की जो सुप्रीम कोर्ट है वो सोई हुई है और वो इस सिलसिले में कोई काम नहीं कर रही है। और कसूर क्या है आज़म सवाती का कि वो सच बोलते हैं। ये पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे से वो तल्ख चीज़ें हैं जो आपके सामने रखी गई हैं। अब नाज़रीन किराम, एक और जो डेवलपमेंट पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे से सामने आ रही है वो ये है कि पाकिस्तान के अंदर मुआशी तबाहाली के बाद स्टैब्लिशमेंट ने भी हाथ खड़े कर दिए हैं। बताया जाता है कि शहबाज शरीफ को कहा गया है कि इलेक्शन के अंदर जाया जाए, इलेक्शन करवाए जाएँ और ये कह दिया गया है कि मज़ीद पाकिस्तान की तबाही और बर्बादी का पाकिस्तान मुतहम्मिल नहीं हो सकता है। बताया जाता है कि चौधरी निसार, जो नून लीग के बड़े पुराने साथी हैं, नून लीग के रहनुमा रहे हैं और वो नवाज़ शरीफ और नून लीग से नाराज़ हैं और जो चौधरी निसार हैं, इन्होंने एक इलाकाई जलसे से खिताब करते हुए बात कही है कि अवाम तैयारी कर लें, अवाम लंगूट कस लें और इस वक्त इलेक्शन की तैयारी शुरू कर दें, इलेक्शन होने वाले हैं। बताया जाता है कि इमरान खान तक भी पैगामात पहुँचे हैं कि असम्बलियाँ तहलील अभी ना करें, थोड़ा सा इंतज़ार कर लें
और इलेक्शन करवा दिए जाएंगे। तो इस हवाले से ये डेवलपमेंट सामने आ रही हैं कि इलेक्शन की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और इमरान खान जो मुतालबा कर रहे थे उस मुतालबे पर अब हर हाल में अमल होगा। दूसरी तरफ अंदर से रिपोर्ट आ रही हैं कि पीडीएम के अंदर लड़ाई पड़ चुकी है। पीडीएम जो इत्तिहाद है जिसके सरबराह मौलाना फजल रहमान हैं, वो बड़े नाराज़ हो चुके हैं और मौलाना फजल रहमान शहबाज शरीफ को, नवाज शरीफ को कहते रहे हैं कि इलेक्शन में ना जाया जाए, लेकिन चूँकि शहबाज शरीफ की भी मजबूरी है, उनको पीछे से हुक्म दिया गया है कि इलेक्शन करवाने होंगे वरना पाकिस्तान जो है ये भी नहीं रहेगा। बताया जाता है कि पसे पर्दा मौलाना फजल रहमान ने जो राहें जुदा हैं वो करना शुरू कर दी हैं और उनके इख्तलाफात हो गए हैं अंदर खाना पीडीएम के बाकी इत्तिहादियों से। वो शहबाज शरीफ से भी नाराज़ हैं और आसिफ जरदारी से भी नाराज़ हैं। वो अलग बात है कि उनको सदर नहीं बनाया गया, यानी मौलाना फजल रहमान की डिमांड थी कि उन्हें सदर बनाया जाएगा, लेकिन उनकी आरजू या उनकी ख्वाहिश पूरी नहीं हुई। ताहम मौलाना फजल रहमान के समधी को, यानी मौलाना फजल रहमान की जो बेटी का ससुर है, उसको मौलाना ने केपी का गवर्नर बनाकर अपनी एक छोटी सी आरजू ज़रूर पूरी की है, यानी जो सौदेबाजी है वो ज़रूर की है। अब ख़बरें आ रही हैं कि मौलाना फजल रहमान काफ़ी नाराज़ हैं और वो इंतखाबात में जाना नहीं चाहते हैं, जबकि नवाज शरीफ भी वो नाराज़ हैं कि उनके साथ जो वादे किए गए थे अभी तक उन पर अमल नहीं हो रहा है। आज की एक बड़ी डेवलपमेंट ये भी सामने आ रही है कि नवाज शरीफ ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया है कि उनकी जो सज़ाएँ हैं वो कलअदम करार दी जाएँ और उनको पाकिस्तान आने से पहले ही एनआरओ दे दिया जाए, यानी उन्हें पाक साफ कर दिया जाए, जैसा कि सुलेमान शहबाज को एनआरओ दिया गया है और उसके जो अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस थे वो ख़त्म करके, और वो इस हाल में जब पाकिस्तान आए। हालांकि जो कानूनी माहिरीन हैं वो ये बताते हैं कि जब मुलज़िम को ज़मानत लेनी होती है तो अदालत में उसे पेश भी होना होता है। अब इमरान खान ने जब भी अपने केसेस में ज़मानतें ली हैं तो उसके लिए वो अदालतों में ख़ुद आए हैं चलकर। तो यहाँ सलमान शहबाज है वो अदालत नहीं आया और उससे पहले ही उसे ज़मानत मिल गई। अब बताया जा रहा है कि नवाज शरीफ के जो केसेस हैं वो भी इसी तरह से उनको कलअदम करार दिया जाएगा, उनको एनआरओ दिया जाएगा और फिर नवाज शरीफ बड़े फातिहाना अंदाज में वो पाकिस्तान आने की तैयारी कर रहे हैं और वो इस्लामाबाद में उतरेंगे और फिर उसके बाद लाहौर जाएंगे। ये रिपोर्ट सामने आ रही हैं। बताया जाता है कि जो नवाज शरीफ हैं उनके ऊपर जितने भी मुकदमात हैं वो सारे के सारे ख़त्म कर दिए जाएंगे। फवाद चौधरी ने इस पर बड़ा ज़बरदस्त जुमला बोला कि जिस तरह से मंगोल मुसलमान रियासतों में आते थे, लूट मार करते थे और लूट मार करके चले जाते थे, वही कुछ ये शरीफ ख़ानदान पाकिस्तान के साथ कर रहा है। दूसरी जानब राष्ट्रीय काम डेवलपमेंट सामने आ रही है कि पाकिस्तान के अंदर जो लिफाफे सहाफ़ी थे उन्होंने कलाबाजियाँ शुरू कर दी हैं। अब ये जो लिफाफे सहाफ़ी हैं ये पैसे लेकर अपनी राय बदलते हैं, अपनी कलम बेचते हैं और अपनी ज़बान बेचते हैं। ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान की आवाम को धोखे में रखते हैं, अंधेरे में रखते हैं। जो कुछ जुर्म करते हैं सियासतदान, उनके पीछे ये लिफाफे सहाफ़ी होते हैं जो अपने पेट की पूजा के लिए हर हद तक जाते हैं। चुनांचे बताया जाता है कि ये जो लिफाफे सहाफ़ी हैं इन्होंने कलाबाजियाँ शुरू कर रखी हैं। इस वक्त मेरे सामने एक हामिद मीर का कॉलम है जो उन्होंने आज लिखा है जंग अखबार में, जिसमें उन्होंने नवाज शरीफ पर काफ़ी तनकीद की है कि नवाज शरीफ का अपना कोई नज़रिया नहीं है और नवाज शरीफ अपने नज़रिए पर कभी खड़े ही नहीं रहे। ये बात ठीक है कि नवाज शरीफ पर जुल्म हुआ है, लेकिन नवाज शरीफ अब अपने सियासी मुखालिफ इमरान खान के ऊपर जुल्म करना चाहते हैं और वह उनसे इंतकाम लेना चाहते हैं। और नवाज शरीफ के लिए कल मुशर्रफ पहले ठीक था, फिर गलत था, फिर मुशर्रफ ठीक हो गया। इसी तरह से बाजवा पहले गलत था, पहले ठीक था, फिर गलत था, फिर ठीक हो गया। तो ये कलाबाजियाँ और ये जो मजाक है नवाज शरीफ वो हमारे साथ करते रहे हैं। हमें नवाज शरीफ से बड़ी तवक्कुआत थी, लेकिन नवाज शरीफ तवक्कुआत पूरे नहीं उतरे, यह हामिद मीर ने कहा। और इसी तरह से जो बाकी उनके कबील के सहाफ़ी हैं वो भी इसी तरह से कलाबाजियाँ ले रहे हैं। अब तक की बड़ी डेवलपमेंट थी पाकिस्तान के हवाले से जो आपके सामने रखी गई हैं। इस तरह की मज़ीद खबरें जानने और देखने के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल है जो कि नाज़रीन किराम ग़ुलाम नबी मद्दी के नाम से है, उसे खुद भी सब्सक्राइब कर लें। और इसी तरह से हमारा फेसबुक पेज है ग़ुलाम नबी मद्दी ऑफिशियल, उसे भी लाइक करें, फॉलो करें। इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।